नमस्कार साथियों, मैं प्रहलाद राय स्वर्णकार। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी एंड पोल जीरो कंसेप्ट्स। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम बेसिक चीज पढ़ते हैं। नेटवर्क फंक्शंस क्या होते हैं। नेटवर्क फंक्शन नेटवर्क फंक्शंस मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन transform of the source, or we can say excitation, to the transform of the response. For a इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मीन्स कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है तो उसके अक्रॉस जब हम एक्साइटेशन लगाते हैं और उसका जो रेस्पॉन्स आता है उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बीच में रिलेशन व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं वन पोर्ट नेटवर्क की बात करें तो वन पोर्ट नेटवर्क में ये जो नेटवर्क फंक्शंस होंगे जैसे ड्राइविंग पॉइंट, इम्पीडेंस, ZS which is equal to VS upon IS, अर्थात एक्साइटेशन का ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उसके रेस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बीच में रिलेशन, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क फंक्शन। तो यहाँ जो इम्पीडेंस है तो इसको बोलेंगे ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। इसी प्रकार से अगर ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस होगा तो उसको बोलेंगे हम YS। तो ये हो जाएगा हमारे पास IS अपॉन VS। अगर हम टू पोर्ट नेटवर्क की बात करें, टू पोर्ट नेटवर्क में लेंगे तो नेटवर्क फंक्शंस क्या होंगे। ये हो गया हमारे पास ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस Z11, ये हो जाएगा हमारे पास V1S अपॉन I1S। इसी प्रकार से अगर एडमिटेंस की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास I1S अपॉन V1S। इसी प्रकार से अगर हम टू पोर्ट में जो है पोर्ट 2 के लिए बात करेंगे तो Z22 हो जाएगा ये। तो ये होगा हमारे पास V2 अपॉन I2 इन फॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर पोर्ट 2 पे हम एडमिटेंस की बात करें 2S, ये हो जाएगा हमारे पास I2 अपॉन V2 इन टर्म्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे एक प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक सिंगल पोर्ट नेटवर्क है, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं। ये एक वन पोर्ट डिवाइस है हमारी। ये कैपेसिटर, प्रतिरोध और ये इंडक्टर जो है L। तो इसको जो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस से निकालने के लिए हम कोई भी मेथड ले सकते हैं। जैसे इधर पहले KVL लगा के इक्वेशंस लिखें, फिर उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर लें और हम फिर जैसे ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस निकालना है तो ये निकालेंगे VS अपॉन IS। या फिर हम इसका क्या करें, कन्वर्जन कर लें लाप्लास में। तो जब लाप्लास में इसका कन्वर्ट करेंगे तो इसका इस प्रकार से फॉर्म हो जाएगा R का जो RS हो जाएगा, L का ये हो जाएगा SL और कैपेसिटर का हो जाएगा 1 अपॉन CS। तो यहां से जो है हम ZS निकालेंगे तो ये ZS हो जाएगा हमारे पास। पहले दोनों पैरेलल है तो इसका हो जाएगा
1/CS पैरेलल टू R प्लस SL। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/CS इंटू R प्लस SL अपॉन R1 प्लस R2 मीन्स 1/CS प्लस R प्लस SL, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R प्लस SL अपॉन 1 प्लस RCS प्लस LCS स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ये हो जाएगा हमारे पास S प्लस R अपॉन L डिवाइड बाई C बार निकालेंगे S स्क्वायर प्लस R बाई L S प्लस 1/LC। तो ये हमारे पास जो है इनपुट इम्पीडेंस और ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस हो गया। तो इस प्रकार से हम जो नेटवर्क है उसका जो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस और नेटवर्क फंक्शंस निकाल लेते हैं। अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ पोल्स एंड zeros in a network function। जैसे हमने नेटवर्क फंक्शन निकाला, तो कोई भी नेटवर्क फंक्शन जो है HS मान लेते हैं। ये हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको हम लिख सकते हैं AG जो है S की घात में होगा, तो इसको इस व्यंजक को हम इस प्रकार से लिखेंगे n-1 प्लस A2 SN-2 प्लस AN-1S प्लस AN। इसी प्रकार से डिनोमिनेटर को लिखेंगे हम, इस फॉर्म में होता है यहाँ पे क्या है, यहाँ जो है A0 A1 A2 से लेके AN तथा B0 B1 B2 BM, these are the coefficient, ये पोलिनोमियल के कोफिशिएंट are the coefficient of polynomial AS और BS। जो AS और BS की जो पोलिनोमियल्स हैं उनके कोफिशिएंट हैं, और ये जो है हमेशा जो कोफिशिएंट है क्या होंगे, रियल एंड पॉजिटिव होने चाहिए। किसके लिए होंगे, रियल पॉजिटिव फॉर पैसिव नेटवर्क। अब हम इसका अगर फैक्टर करेंगे, पोलिनोमियल एस न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर्स करते हैं, तो ये जो फंक्शन है ये हमारा हो जाएगा इसको इस प्रकार से लिखेंगे A0 S माइनस Z1 S माइनस Z2 से लेके S माइनस ZN डिवाइड बाई B0 S माइनस P1 S माइनस P2 S माइनस PM। यहाँ जो है Z1 Z2, यहाँ Z1 Z2 ZN जो है क्या है, AS के रूट्स हैं। These are the n roots of AS is equal to 0। इसी प्रकार से P1 P2 PM these are the m roots of BS is equal to 0। तो ये जो है इस व्यंजक और इस व्यंजक को इज इक्वल टू 0 के इक्वेशन का और उसके रूट्स हैं। अगर यहाँ जो हमारे पास वेरिएबल है S, अगर S की वैल्यू किसी के बराबर हो Z1 Z2 इसमें से
एन अगर किसी के तुल्य होगी तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एच एस इजिकल टू 0। इसलिए एस की इन वैल्यूज को, ये वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ नेटवर्क फंक्शन। ठीक है, जीरोज ऑफ नेटवर्क कहते हैं इसको। और ये जो है इनको जीरोज ऑफ नेटवर्क और इसको जो है स्मॉल सर्कल के द्वारा शो करते हैं, शोज बाई स्मॉल सर्कल। किसमें, एस प्लेन में। एस प्लेन में जो जीरोज को हम स्मॉल सर्कल से व्यक्त करते हैं। अगर वेरिएबल जो एस की वैल्यू जो अगर P1, P2, Pm कुछ भी हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो देयरफॉर इन वैल्यूज को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी की इन वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, पोल्स ऑफ फंक्शन, नेटवर्क फंक्शन। और इसको हम क्रॉस से व्यक्त करते हैं एस प्लेन के अंदर। ठीक है, अब यदि पोल और जीरोस अगर रिपीट नहीं होते हों, ठीक है, नॉट रिपीट, तो इस प्रकार जो है हम इस फंक्शन को, नेटवर्क फंक्शन को क्या बोलते हैं, सिंपल पोल्स। सिंपल, ठीक है, सिंपल पोल्स और जीरोस। और अगर ये रिपीट होते हैं तो इनको फिर हम बोलते हैं मल्टीपल पोल्स और मल्टीपल जीरोस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए नेटवर्क फंक्शन आपका ZS है, मान लीजिए गिवन है S प्लस 4/S। ठीक है, तो देखिए न्यूमरेटर से हमें क्या मिलेगा, जीरोस। ये इसकी वैल्यू S इजिकल टू 0 पे क्या हो जाएगा, S इजिकल टू -4 रखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी न्यूमरेटर की, 0। तो इसको हम बोलेंगे जीरोस। तो S इजिकल टू -4 पे जीरोस है और S इजिकल टू 0 पे पोल, और यहाँ पे 0 हो गया। तो अगर इसका हम पोल जीरो डायग्राम खींचेंगे तो ये हो गया हमारे पास एस प्लेन। इधर हम रियल पार्ट लेंगे, इधर इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अब यहां देखिए जीरोज है -4 पे, तो ये -4 जीरोज को 0 से शो करते हैं। इसी प्रकार से पोल्स कहाँ पे है, 0 पे है, पोल्स को हम क्रॉस से व्यक्त करते हैं। तो इस फंक्शन का जो पोल जीरो डायग्राम है वो इस प्रकार से हो गया। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास नेटवर्क फंक्शन ZS गिवन है, ट्वाइस S अपॉन S² प्लस 16। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे और इसका पोल जीरो डायग्राम खींचना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर तो न्यूमरेटर में तो फैक्टर की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर फैक्टर करेंगे तो S² प्लस 16 इजिकल टू 0, S² इजिकल टू -16, और हम लिख सकते हैं 16 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा S इजिकल टू ±4 आयोटा। तो S प्लस 4 आयोटा और S -4 आयोटा इसका फैक्टर हो गए। तो हमारे पास नेटवर्क फंक्शन ZS वो हो गया ट्वाइस S अपॉन S प्लस 4 आयोटा S -4 आयोटा। तो देखिए पोल्स और जीरोस कहाँ होंगे, जीरोस मीन्स न्यूमरेटर से, तो जीरोस हो गए इसके S इजिकल टू 0 पे, और पोल्स कहाँ होंगे, डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तब, तो डिनोमिनेटर पे S इजिकल टू -4 आयोटा और +4 आयोटा। तो ये इसके पोल्स हो गए। तो इसका पोल जीरो डायग्राम अगर खींचेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इस प्रकार से, ये एस प्लेन हो गया, S इजिकल टू 0 पे 0, ये 0, -4 आयोटा +4 आयोटा ये ऊपर, इधर रियल पार्ट इधर इमेजिनरी पार्ट। तो +4 आयोटा पे पोल्स को क्रॉस दिखाएंगे, ये पोल्स। तो ये जो है इस नेटवर्क फंक्शन का पोल जीरो डायग्राम हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेसेसरी कंडीशन
4 ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस। ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस के लिए नेसेसरी कंडीशंस पढ़ते हैं कि ये जो फिजिबली नेटवर्क पैसिव नेटवर्क को शो करता है नहीं करता है। देखिए नेटवर्क फंक्शंस हमारे पास होगा इस फॉर्म में as अपॉन bs, ठीक है। ये हो गया हमारे पास a0 sn प्लस a1 s माइनस 1 प्लस 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 an माइनस 1 s प्लस an, इसी प्रकार से b0 sm bn bm माइनस 1 s प्लस bm, ठीक है। अब देखिए इसमें कंडीशंस में क्या होगी कि इसके जो पोलिनोमियल्स हैं, पोलिनोमियल्स हो गए हमारे पास as और bs, तो जिसके कोफिशिएंट हैं, ये कोफिशिएंट a0 a1 से लेके डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट b0 b1 b1, तो इसकी जो 7 कंडीशंस वो ये हैं। फर्स्ट कंडीशन है कोफिशिएंट इन द पोलिनोमियल ASO and BS must be real and positive। जो कोफिशिएंट है सब रियल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, पोल्स एंड जीरोज अगर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी है, इफ कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी तो ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर के रूप में होना चाहिए, है तो ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होना चाहिए, ठीक है। थर्ड केस, यदि रियल पार्ट ऑफ पोल्स और जीरोस इज जीरो है, ठीक है, तो पोल और वह जीरो जो है सिंपल होना चाहिए। सिंपल मीन्स रिपीट नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। फोर्थ केस, इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ पोल्स एंड जीरो जो है हमेशा आइदर तो होना चाहिए नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव या शून्य होना चाहिए। अर्थात जब इसके पोल जीरो डायग्राम में देखेंगे तो ये जो सारे इसके पोल्स और जीरो जो है वो हमेशा हमारे पास लेफ्ट हाफ प्लेन में होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए। तो ही जो है ये जो है नेटवर्क को, पैसिव नेटवर्क को शो करेगा। इसमें एचएस में कोई नेटवर्क फंक्शंस में जो है पॉलिनोमियल जो है एस बी एस वह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल्स में कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए, मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और यदि कोई टर्म मिसिंग है, यदि टर्म मिसिंग है तो सारी की सारी सम या सारी विषम टर्म मिस होनी चाहिए। छठा केस, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एएस और बीएस में जो है डिफरेंस है, में डिफरेंस 0 या 1 का होना चाहिए। 1 से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से लोवेस्ट डिग्री टर्म में, जो लोवेस्ट टर्म है इनमें भी ऑफ एएस व बीएस में भी जो है अंतर 0 या 1 का होना चाहिए। ये 7 कंडीशंस हैं नेटवर्क फंक्शंस की। अगर ये फुलफिल होती है तो ही जो है नेटवर्क पैसिव नेटवर्क को शो करेगा, अदरवाइज जो अनस्टेबिलिटी शो करेगा, तो वो जो है फिजिबल नहीं होगी। ये कंडीशंस होने के बाद ही जो है नेटवर्क फिजिबल होगी। अब देखिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन है ZS इजिकल टू S की पावर 4 माइनस S³ माइनस S+1 अपॉन S3 प्लस ट्वाइस S² माइनस ट्वाइस S+24। तो इसमें हमें ये शो करना है कि बताइए कि जो है ये जो नेटवर्क फंक्शन है नॉट सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग ए पैसिव नेटवर्क, ये पैसिव नेटवर्क को शो नहीं करता है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, तो उसमें देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जिसकी जो व्यंजक है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसमें सारी गुणांक जो है धनात्मक होने चाहिए और रियल होना चाहिए। यहाँ क्या है, ऋणात्मक आ रहे हैं, ये ऋणात्मक 1 है, ये ऋणात्मक 1 है। इसी प्रकार के डिनोमिनेटर के जो व्यंजक है उसके कोफिशिएंट भी आपको नेगेटिव आ रहे हैं। तो फर्स्ट केस फुलफिल नहीं कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स आर नॉट पॉजिटिव, नहीं है। देखिए सेकंड केस देखिए, पहला हो गया। दूसरा, अगर इसका हम फैक्टर करेंगे तो जो फैक्टर करेंगे जो है उसमें जो है रिपीट हो रहे हैं पोल, इसके फैक्टर करते हैं। न्यूमरेटर के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, S4 माइनस S³ माइनस S+1। तो इसके फैक्टर होंगे S+4 S² माइनस 2S+6। इसके जो पोल्स आएंगे, 2 पोल्स इस तरफ आ जाएंगे आपके। तो ये इसके पोल्स लेंगे हम, तो ये हो जाएंगे हमारे पास नहीं, इसके टुकड़े होंगे S-1 का स्क्वायर S² प्लस S+1। तो देखिए इसमें इसके जो 2 पोल्स जीरोज आ रहे हैं, ये जीरोज किधर आ गए, S इक्वल टू 1 and 1, ठीक है। तो ये क्या हो गए, रिपीट हो गए पोल्स और राइट हाफ में आ गए, तो ये भी शो नहीं करता है। थर्ड केस हो गया हमारे पास, ऐसे डिनोमिनेटर में देखिए S³ प्लस ट्वाइस S² माइनस ट्वाइस S+24। अगर इसके भी हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास S+4 और ये हो जाएगा S² माइनस ट्वाइस S+6। तो इसके भी जो 2 पोल्स हैं वो राइट हाफ में आ रहे हैं यहाँ से,
इससे देखेंगे हम। तो इसके जो 2 पोल्स वो राइट हाफ में आते हैं, तो ये भी जो है इस कारण से जो ये फंक्शन है नेटवर्क फंक्शन, ये किसी पैसिव नेटवर्क को शो नहीं करता है। पैसिव नेटवर्क फिजिबल नहीं है, ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर पैसिव नेटवर्क, ये जो फंक्शन है, ठीक है।